जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। सभी का अभिवादन है। सुनाई दे रहा है? एबल टू हियर मी? ओके। आषाढ़ मास गुरु पूनम बहुत ही महत्वपूर्ण है। Those of you, if some of you may have been yesterday's reflection that we had in English, right off the bat, I'll remind you that this is the perfect time. Let's not waste any more time. ना पहले याद दिला दे इस गुरु पूनम को लेकर के this now, the coordinates जहाँ पर हम लोग आए टाइम एंड स्पेस कंटिन्यूम में, जिस समय जिस जगह आए हुए हैं, it's a perfect weather outside, it's a good day inside, साध संगत है, आषाढ़ मास है, आशाओं के पार जाने वाला है ना। अभी आशा छोड़ नैराश्यावलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित, सा विद्याया विमुक्त है, विष्णु पुराण में आता है, पंचदशी में आता है। अगर छूटना है, बंधन में समझते हैं छूटना इससे, तो जिससे बंधन है उसे छोड़ दे। आशाओं का बंधन है, संस्कृत में आता है आशा नाम मनुष्याणाम कश्चिद यतति सिद्धये, ये गीता में नहीं है। बद्धा यया प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति मानवा, ये बात पहले हो चुकी है हमारे सत्र में कि हम ऐसे संकरी से बंधे हैं कि बड़ी चमत्कारिक है, मिराकलस चेन है। आशा नाम है इसका। वाई इज दिस मिराकलस? चमत्कारी क्यों है? वास्तविक अगर इस मेरे को इससे कोई बांध दे इधर, तो मैं एक जगह पर खड़ा हो जाऊँ, बैठ जाऊँ, कहीं जा ना पाऊँ, क्योंकि बंधा गया। ये आशा नाम की संक्रिया से इससे जो बंध जाए वो कभी एक जगह रुक ना पाए, भागता ही रहे, भागता ही रहे, भागता ही रहे। आशा नाम मनुष्याणाम कश्चित आश्चर्य श्रृंखला, दिस इज अ वंडरफुल चेन विथ विच आई एम बाउंड। इससे जो मैं बंध गया, आशा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, वैसा, तो इधर से उधर, उधर से उधर, इनसे उनसे, या तो फिर ये गुरु वो गुरु, ये मंत्र वो मंत्र, अथवा ये धर्म वो धर्म, तो ये घर वो घर, ये गाड़ी वो गाड़ी, वो सत्संग, इस देश में उस देश में, ये कॉलेज वो कॉलेज, ये मुल्क, इधर सब भागते जा रहे, जन्म जन्म पता ही नहीं, क्योंकि आशा से बंध गए कि ऐसा हो जाए। उसको फाड़ के फेंकने के लिए कह दिया, इसको जो छोड़ दे, आशा छोड़ निराशा अवलंबित, मतलब निराशा नहीं, शब्दों में अंतर है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, राइट। अभी बाहर से जो भी हो, जैसे भी हो, आई एम वेल ग्राउंडेड, वेल सिचुएटेड, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। और वो विष्णु पुराण में आता है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान वही जो छुड़ाए, छुट्टी करा दे बाकी इधर उधर का सीखने से। वो सब के लिए अभी ये बराबर चल के आया समय आज का। मनुष्य देह है यहाँ पे। अभी इसी घर में अगर कुत्ता बिल्ली भी होते तो उनको छुट्टी मुक्ति के लिए संभव मुश्किल होता। हम मनुष्य देह में हैं ना, यहाँ पर एबल बॉडीड है, बराबर धर्म में जन्म हुआ है, श्रद्धा है, जीवन में गुरु है, शास्त्रों में विश्वास है, पढ़े लिखे सब समझता है, साधना करी हुई है। नाउ इज़ द टाइम, अदरवाइज अनदर गुरु पूनम विल गो अवे, है ना। तो ये आषाढ़ मास की जो गुरु पूर्णिमा है, मोना दीदी ने कहा था कि आज गीता योग लाइक साइड बाय साइड, थोड़ा प्रकाश गुरु तत्व पर भी हो। वैसे भी दैट्स व्हाट वी डू एनीवे गुरु पूर्णिमा के। दैट इज़ द ओनली राइट थिंग टू डू, दैट इज़ द अप्रोप्रिएट थिंग टू डू, टू गिव इट इट्स प्लेस। गुरु का जो महात्म्य है, फॉर जनरल कॉन्टेक्स्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी नो, ये व्यास पूर्णिमा है, व्यास जी का जन्म हुआ था, इसे भागवत पुराण लिखा था, महाभारत लिखना उनका प्रारंभ हुआ था। कई बातें इस दिन में आती हैं। उनकी गुरु दीक्षा इस दिन हुई थी। नारद ऋषि व्यास मुनि के जो थे, तो ये दिन के साथ बहुत शुभ संकल्प जुड़े हुए हैं। ऐसे जैसे कोई हम लोग समुद्र किनारे खड़े होते हैं तो लकड़ी को उठा के समुद्र में फेंक देते हो, जो वेव्स के साथ चले जाती है ना, उसके ऊपर ऊपर तरंग के चलते जाती है। ऐसे इस दिन का इतना महत्व है कि हम लोग अगर अपने आप को इस पर झोंक दें कि टुडे आई वांट टू गिव इन, टुडे लॉर्ड टेक मी, आई वांट टू थ्रो माई सेल्फ, एक्सेप्ट मी, तो इसका प्रभाव से कई आगे तक निकल जा सकते हैं। सो ये दिन, ये समय, ये जीवन, ये देह, ये नारद ऋषि ने व्यास मुनि के गुरु ने कहा था, देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये, कि ये जो मनुष्य देह मिला है, ये सबसे बड़ी धरोहर मिली है।
शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने, आदि गुरु जो कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था मुक्ति के लिए 3 बातें ज़रूरी है। वो तीनों हमारे पास है अभी। अब उन्होंने ये 3 जिसको मिल गया उसकी छुट्टी हो सकती है। देन ऑल यू नीड टू डू इज़ विश फॉर इट। आई रियली वांट इट, आई वांट इट। अगर कहे कि नो नो नो, आई प्रायोरिटाइज, दिस इज़ व्हाट आई वांट। उन्होंने कहा मनुष्यत्वम, पहली शर्त थी, यू हैव टू बी इन अ ह्यूमन फॉर्म ना। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, मुक्ति की इच्छा हो कि ये सब देख लिया, इतना इधर जाके देखा, उधर जाके देखा, बच्चे बना के देखा, बच्चों को भगा के देखा, सब करके देखा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरेपन का एहसास रहता है। दिस इज स्टिल डजंट फील कंप्लीट एंड बिग एंड राइट एंड गुड एंड परफेक्ट। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग एल्स इनसाइड। एक्सटर्नली वी हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग, बाहर जा करके, तो कहाँ पर उसको मुमुक्षत्व कहते हैं, मुक्ति की इच्छा। What is the missing piece? इतना 1000 pieces of the puzzle put together, what is missing? Complete क्यों नहीं हो रहा मेरे जीवन का अनुभव? Complete freedom का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? Completely independent, completely free from external dependencies क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऐसे लगता है, कभी लगा है, तो मनुष्य देह भी मिल गया और मुमुक्षत्व मिल गया। और these are increasing order में। मनुष्य होना द फर्स्ट टिकट टू एंट्री। यू कैन नॉट एंटर दिस किंगडम विदाउट दिस टिकट विच इज मनुष्यत्व। वो तो लेकर के आए, जन्मे तब मिल गया अपने को, जैसे जन्मे। उसके बाद बोला एज यू आर ग्रोइंग, मुमुक्षत्व जागृत होता है क्या मन में, इच्छा वो भी है। नहीं तो इधर का समय बर्बाद करते थे, वंडरफुल डे, कहीं कुछ दूसरा करते थे, वो भी है। उससे भी ज़्यादा कहाँ इम्पोर्टेंट महापुरुष से संगम है, कि जिसके जीवन में महापुरुष आए, वो 3 से काम बिल्कुल हो सकता है अगर उसमें लगे रहे तो वी हैव दिस। मनुष्यत्व है, मुमुक्षत्व है, महापुरुष का संग है, इस समय है। वो जो जयद्रथ वध के समय अर्जुन ने कहती थी ना, प्रतिज्ञा करती है महाभारत में, आज इसको मैं मार के रहूँगा, नहीं तो अपनी जान दे दूँगा। और फिर वो तो नहीं मार पा रहे थे उसको समझे, तो फिर अर्जुन ने अग्नि जलाई और कह रहा है कि आई एम गोइंग टू जस्ट आत्महत्या कर लूँगा। तब वो भगवान कृष्ण की लीला याद होगी, वो बादलों को लाके सूरज को ढाक लिया था। और फिर जैसे जयद्रथ हंसते 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 सामने आया, अरे तूने तो प्रतिज्ञा कर दी, क्या कर लेगा, अर्जुन के सामने खड़ा गया। फिर भगवान ने कहा, वो बादल हट गए और उसने कहा अर्जुन को, ले ये रहा सूर्य तेरी प्रतिज्ञा थी, ये रहा जयद्रथ, उठा धनुष, लगा निशाना। ऐसे मैं कह रहा हूँ ना, माँ पिता, माँ बहने, this is it. This is it. It can happen. It does happen. Whatever we're achieving, want to achieve, हो सकता है। तो with that reminder, जो गुरु, the other thing, गुरु पूनम को या जनरली गुरु को लेकर के हम लोग वो generally get stuck in rituals which are good and uplifted up. We must, वो जो वही स्तोत्र कहे, वही आरती करी, वही सब किया, अच्छा तो है, लेकिन और अगर आगे जाना है तो उसके लिए शिव जी ने कुछ उपदेश दिया है, भगवान कृष्ण ने कुछ दिया है, कई शास्त्रों में आता है। जैसे हम आचार्य देवो भव कहते हैं ना गुरु जी को। आचार्य का मतलब होता है जो आचरण से अपने दिखाए। संस्कृत में चरना मतलब खाना नहीं, चलना। तो जो वॉकिंग द टॉक, मराठी में हम लोग घर में मराठी कहते हैं। रामदास स्वामी एक समर्थ गुरु थे, शिवाजी महाराज के गुरु। उन्होंने कहा था, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। द वन हु एक्चुअली कैन बिहेव्स द वे ही टॉक्स और शी टॉक्स, वो तो निसंकोच बिना संदेह के फील फ्री टू बाव डाउन, झुकना, क्योंकि बड़ा कठिन होता है। बातें करना आसान होता है, लेकिन वैसे चल के दिखाना। तो अगर हमारे जीवन में कोई महात्मा आते हैं, गुरु माँ जैसे है, और जो भी जिसके जीवन में जिसके अपने अपने गुरु जिसके हो गए, तो जो कहते हैं वो करते हैं, वॉकिंग द टॉक, देन एब्सोल्युटली वी मस्ट टेक रेफ्यूज एंड वी मस्ट थ्रो आवरसेल्व्स, क्योंकि वो आचार्य है, आचरण से शिक्षा दे रहे हैं, रोल मॉडल है, एग्जाम्पलीफाइंग है, खाली लेक्चर नहीं दे रहे, है ना। एंड सो वी हैव एक्सेस टू दैट एज वेल। जैसे एक बार शिव पार्वती का संवाद है, स्कंद पुराण में आता है। जैसे शिव गीता आती है, उसके अंदर, उसी के अंदर जो 3 अध्याय है उसमें गुरु गीता आती है। उस संवाद में एक बार पार्वती माता कुतूहल से प्रश्न विचारती क्यूरियसली कि अच्छा एक बताना, ये विष्णु भगवान के हमेशा अवतार होते रहते हैं, 10 अवतार, 24 अवतार, ये अवतार, वो अवतार,
तुम कभी अवतार नहीं लेते प्रभु, तुम बैठे रहते ध्यान करते हो हमेशा बैठ कर, लागी समाधि अखंड अपारा शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो तुम भी तो अवतार लेना चाहिए, लेते नहीं, पता नहीं। बोलते अरे पार्वती हंस के बोलते, कहते सुमुखी ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अवतार नहीं था। तो वो देख मेरे मित्र मेरे भाई जो विष्णु कहते वो तो हर 5-10 हज़ार साल बाद आते, कभी राम बन के आए त्रेता युग में, द्वापर युग में कृष्ण बन के आए, अभी बुद्ध बन के आए। तो वो ऐसे गोज इन बैचेस, इकट्ठा गट्ठे से सबकी धुलाई कर देते, 2-4 थपड़े लगा के निकल जाते ऊपर। ये मेरा ऐसा एक समय नहीं है जब से सृष्टि बनी तब से, जब से मेरा अवतार नहीं है पृथ्वी पर। पता है ये कैसे, अभी तो पता नहीं था। तो जहाँ तक जब तक एक भी गुरु है पृथ्वी पर, वो और कोई नहीं, मेरा अंश है। गुरु के रूप में मैं स्वतः प्रकट हूँ। तो अभी है ना, अगर शिव की साधना करते, शिव के साधक है, तो शिव जी है हमारे जीवन में प्रत्यक्ष। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इतनी आशा से उनका सीना भरा लगे, सो होपफुल फॉर इंडिया ना विवेकानंद जी, कि जब तक एक भी गुरु है भारत भूमि पर, वो कहते थे, तब तक आई रिफ्यूज टू गिव अप होप दैट इंडिया स्टिल, भारत देश के लिए फिर भी सुनहरा अवसर है, क्योंकि एक भी काफ़ी है। ये इसलिए कि शास्त्रों में आता है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ये मेरा संगीत के गुरु है, मेरे कथक के गुरु है, मेरे तबला के गुरु है, मेरे ड्राइविंग के गुरु है, इसके गुरु है, वो सब साधे वाले वगैरह कि ये ड्राइविंग भी सीखना है, तबला भी सीखना है, नाचना भी है, ये शेफ़ मेरे कुकिंग रेसिपी के गुरु है, वो सब साधे सब जाए। वो गाड़ी भी छोड़नी पड़ेगी, शरीर भी छूट जाएगा, खाना खा करके वो भी छूट जाएगा, वो गुरु नहीं होते है ना। उनको टीचर कह सकते हैं जो भी जैसे, लेकिन जो एक से जो मिला दे, एक साधे, वो जो एक है वो ये सभाओं में जो एक है। अदरवाइज ये तो अलग अलग बातें हैं। सभाओं में जो ऑल फॉर वेयरिंग द कॉमन टू ऑल, द कॉमन सबस्ट्रेटम, सबस्टेंस जिसे कहते हैं ना लोग, पदार्थ, वास्तविक पदार्थ, द रियल सब्सटेंस। ये वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ मुनि राम जी के आगे कहते हैं, ये सब जो 84,000 बैठे उनके सामने, कहते ये सब जो दिख रहे पुतले, इनमें एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, एक कॉमन, वो आत्मा है। एक प्रश्न के उत्तर में, सो दैट वो एक से जो मिलाने वाले होते हैं, वो एक को जो साधे तो फिर बाकी सब सधे, और जो सब साधे सब के पीछे अगर जाए, ये भी वो भी, तो अंत में सब जाए। इसलिए अच्छी तरह से याद मेरे, गुरु इज़ नेवर ए लीडर। सो बिग आई वांट टू डिबंक सम मिथ्स। हम लोग कहते हैं ना आई फॉलो दिस टीच, हम लोग इनको फॉलो करते हैं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं। दैट इज़ द रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज फॉलो तो लीडर को करते हैं। गुरु इज़ नेवर अ लीडर ना, गुरु इज़ अ गुरु एंड हम लोग उनके फॉलोअर्स नहीं होते, हम लोग डिसाइपल होते हैं। बहुत अंतर है, आई ट्राई टू शेयर दैट विद यू। हम लोग शिष्य है, उनके फॉलोअर्स नहीं है ना, क्योंकि ये जो लीडर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, वो चेंज हो सकते हैं। कभी जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, पार्टी बदल सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स की टीम बदल सकता है, कोई बिजनेस लीडर है वो बिजनेस बेच के दूसरा हो सकता है, कोई किसी इंटेलेक्चुअल फील्ड का लीडर होगा, उनकी थियरी बदल सकती है, साइंटिस्ट के रिसर्चेस इन्वेंशंस बदलते हैं। लीडर्स कैन चेंज बिकॉज दे आर स्टिल ऑपरेटिंग इन द रिलेटिव। ये जो सापेक्ष है, मतलब कंपैरेटिव जो है, अच्छा बुरा छोटा बड़ा, है ना, इसमें जो ऑपरेटर है थोड़ा आगे जो उनको लीडर कहते हैं, तो ये तो रिलेटिव, तो दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज पेरिशेबल, इम्परमानेंट है। तो उनकी ओर जो आकर्षित होकर चल पड़ते हैं वो फॉलोअर करते हैं। गुरु एब्सोल्यूट realm से होते हैं, परम में होते हैं, वो चेंज नहीं होते। फॉलोअर्स हो ना हो, डिसाइपल्स हो ना हो, उनके सिद्धांत बदलते नहीं है कभी। क्या रे तुम 10 साल पहले हम लोग आए थे, मंत्र दीक्षा दी तो हम ऐसा कहते थे द्वैत थे, और अभी कह रहे हो अद्वैत है, पहले अद्वैत थे अभी द्वैत है, पहले कहते थे ये मंत्र करो अभी वो कर रहे हैं ऐसा, पहले कहते कुछ नहीं खाओ अभी कह रहे चलो समोसे पकड़ खाओ। ऐसा नहीं होता गुरु का। ये तो फिर भी मैं ऊपर की बातें, संसारी बातें कर रहा हूँ, लेकिन उनके जो स्पिरिचुअल सिद्धांत होते हैं, उनकी जो सीख होती है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सिचुएटेड, दे आर ऑलरेडी नॉट इन द ट्रूथ, दे आर द ट्रूथ, है ना। इतने डीपली इमर्स्ड होते हैं कि वो बिल्कुल घुल मिल गए। जो सामने गुरु बैठे हैं तो सत्य प्रकट है, हमारे सामने जब गुरु बैठते हैं तो सत्य प्रकट होता है, पूर्ण प्रेम प्रकट होता है, प्रत्यक्ष, है ना।
बिकॉज अगेन दे आर द, इफ़ यू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट, मतलब परम, जो फाइनल अल्टीमेट चेंजलेस, जो कभी चेंज नहीं होता, वो सीख देने वाले गुरु होते हैं। और इसलिए हम भी उनके शिष्य होते हैं, फॉलोअर्स नहीं होते, शिष्य। वो जैसे विल ट्रांजिशन अ लिटिल बिट इनटू द गीता's कॉन्टेक्स्ट। अर्जुन ने कृष्ण को दूसरे अध्याय में भगवद गीता के कहा था, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। दिस कम्स इन द गीता इन द सेकंड चैप्टर, सांख्य योग, कि मैं आज तक तेरे को मित्र मानता था, भाई समझता था, ये वो मेरा रथ चलाना ड्राइवर बना के रखा था, बट टुडे आई एक्सेप्ट यू इन द पोजीशन ऑफ माई गुरु। आचार्य नहीं कहा, टीचर नहीं कहा, गुरु, और मैं तेरा शिष्य हो, प्रपन्न, मतलब शरणागति हो, कंप्लीटली सरेंडर। फॉलोअर्स डू नॉट सरेंडर टू लीडर, लीडर्स कैन चेंज एंड फॉलोअर्स कैन ऑल्सो चेंज, है ना। जब तक अपनी बनती है, पड़ता है, टिकता है, तब वो बराबर ठीक है, अच्छा कुछ मिल रहा है तब तक। लेकिन शिष्य की भावना ऐसे नहीं होती, पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण श्रद्धा होती है, क्योंकि अनुभव कर चुके होते हैं कि ये सत्य में स्थित है। तो इसलिए हम सरेंडर होते हैं कि मेरी अपनी अकल नहीं है, समझे ना समझे, but I know one thing, I figured one thing, that I will follow you. अभी for the lack of better word, अंग्रेजी में it falls short, right? English falls short of comparative, that I'll walk behind you, I'll surrender to you. इसलिए गुरु का पद इतना ज़्यादा ऊंचा होता है कि we should be very careful with words also. नहीं तो फिर वो भ्रष्ट होते जाती है भाषा, फिर मन के उसके साथ विचारों से शब्द जुड़े और शब्दों से हमारे बिहेवियर जुड़ा है। अगर विचारों को टाइट नहीं रखा, उसकी इंटेग्रिटी नहीं रखी, उसका रिगर नहीं रखा, उसको ऊंचा उठा करके नहीं रखा, अपने विचारों को नीचे फिसलने से रोके नहीं रखा, तो धीरे धीरे हमारी वाणी भी ऐसे होती जाती है, चलता है, वो छूट छाट देते जाते हैं, ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। ऐसे 10 बार जो विचार फिसले तो हमारी वाणी एक बार फिसल जाती है, 10 बार जब वाणी फिसले तो फिर गुरु के आगे भी जो भी जैसे भी कर ले, पर जो भी नियम नहीं करने चाहिए वो हो जाते हैं। इसलिए इट्स इज़ बेस्ट, ये गुरु पूनम है, साल में एक दिन कम से कम वी शुड हैव दिस रिमाइंडर दैट इफ यू सीरियसली वांट द बेनिफिट, इफ दिस इज़ नॉट जस्ट ड्रामा फॉर अस, देन वी हैव टू अपहोल्ड द इंटेग्रिटी ऑफ इट विद ग्रेट। गुरु को गुरु का स्थान दे, वो टीचर नहीं होते, बिकॉज दे आर अगेन ऑफ द एब्सोल्यूट realm. So if we take this up in the context of the Gita, sort of slowly coming into the Gita, जैसे मैंने कहा, गीता दो मित्रों का संवाद नहीं है, दो भाइयों का संवाद नहीं है, और वास्तविक में एक्चुअली गुरु शिष्य का संवाद है। और भगवान ने गुरु का स्थान कर लिया, और वो भी बड़े विनम्र गुरु खड़े हैं, गुरु शिष्य बैठे रथ में महाराज, है ना। तो और ऐसे ही होता है, जो जितना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है वो उतना ज़्यादा विनम्र होता है। पहली पहचान कही है महात्मा की, पहला लक्षण कि वो विनम्र होते हैं, झुके हुए होते हैं, है ना। और भगवान की वो सबसे ज़्यादा विनम्र होते हैं। राम जी का चरित्र अगर देखें, कैसे रहे राम जी, अथवा ये भगवान की जो लीला है उनमें भी, तो उसमें जैसे देर आर मैनी इंस्टेंसेस इन द गीता थ्रू आउट द 18 चैप्टर्स इन विच देर आर रेफरेंसेस टू दिस रिलेशनशिप ऑफ गुरु शिष्य की परंपरा को। पहले अध्याय में गुरु का उल्लेख तो आता ही है, बट विल स्किप दैट। There are many references to other gurus there also, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये वो। लेकिन यहाँ पर दूसरे अध्याय में जो श्लोक मैंने कहा था कि कार्पण्य दोषो उपरत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। कि मैं डर गया हूँ, कार्पण्य मतलब डर गया, I'm afraid। हम लोग भी तो डर जाते हैं, डरे हैं, मे बी नॉट नेसेसरली फॉर अपने लिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए डरे हैं, अथवा किसी की दूसरे की माता पिता के किस या वीज़ा के लिए डरे, या सिटीजनशिप के लिए डरे, या जॉब गया उसके लिए डरे, या इकोनॉमी टैंक और उसके लिए डरे। किसी न किसी वजह से डरे तो है, डरते हैं, होने को तो बड़े हो गए। दूसरों को कहते डरो नहीं बेटा, डरो नहीं बच्चे, लेकिन मन में हमारे भी भय होता है। तो जो कह रहा है कि कावर्डिस, I feel like a coward, कार्पण्य दोष उपरत स्वभाव, and I'm confused, धर्म सम्मूढ़ चेता, सम्मूढ़ में हो गया, भ्रम में हो, I don't know what is right and wrong, बराबर क्या है गलत क्या है, ये समझ नहीं रहा, ऐसे ऐसे करके। इसलिए I don't see any hope for me कृष्णा। तो but I know one thing, इतनी जागृति, इतना पायलट लैम्प मेरे है कि अभी मैं तेरे को मेरे गुरु की जगह पे मानता हूँ, और मैं शिष्यत्व धारण करता हूँ। शिष्यस्ते अहम, मैं तेरा शिष्य हूँ।
शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, आई सरेंडर माई सेल्फ। प्रपन्नता इज़ बियॉन्ड सरेंडरिंग, ये बात भी मैंने पहले लिखी हुई है। शरणागति के आगे की बात है प्रपन्नता, कि शरण जब होते हैं तो दो होते हैं, कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, एक तुम हो, एक प्रपन्नता कहती मैं हूँ ही नहीं, बस प्रभु अब आई कैन इवन फैथम माई सेल्फ, इट्स जस्ट यू, टेक मी वेयर यू वांट, मेरे से वो करा ले जो कराना है, बस हाथ पकड़ के ले ले, उठा ले मेरे को, मैं हूँ ही नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, आई एम जस्ट, तो इट्स गोज बियॉन्ड दैट। तो अर्जुन एक्सेप्टेड दैट पोजिशन, प्रपन्नता कह कर गया। इवन इन द मिडल पोर्शन ऑफ द गीता देयर इज़ अ रेफरेंस, जब विश्व रूप दर्शन में उनको दिखते हैं, वो विश्व रूप दिखता तो वो ओ माय गॉड, गुरुर गरियान महतो महियान श्लोक आता है कि यू आर द गुरुज ऑफ गुरुज, आई सी नाउ ऑल द ऋषिज मुनि सिद्ध आचार्य, ये सब तेरे आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं और तेरी प्रशंसा करे, तू तो बड़ों में बड़ा गुरुओं का गुरु दिख रहा है करके, तो वो उल्लेख आता है ऐसे। और इवन इन टुवर्ड्स द एंड लाइक 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग, द फाइनल वर्ड, द लास्ट वर्ड्स दैट अर्जुन सेज कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत् प्रसादात्मया अच्युत। हम लोग गुरु जी के आगे बैठते हैं, वो सत्संग होता है तो फिर प्रसाद लेते हैं, तो उनके हाथ से मिला तो बस काम बन गया, फर्स्ट क्लास हो गया, फिर तो हो गई छुट्टी, है ना। तो जो प्रसाद मतलब उनकी प्रसन्नता, प्रसाद कम्स फ्रॉम प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता का टुकड़ा हमें भी मिल जाए, वो जैसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, निंदा हो, स्थिति हो, काम बना हो न बना हो, आश्रम खड़ा हो न खड़ा हो, सत्संग हो रहा हो न हो, हमारे आगे 80,000 लोग बैठे हो या एक बैठा हो या कोई न बैठा हो, उनकी प्रसन्नता उससे नहीं, वो अंदर में डुबकी मार लिए। तो हमें भी थोड़ा टुकड़ा दे दो, वो लाही बतासा दही पेड़ा वाला प्रसाद से नहीं, वो तुम्हारी प्रसन्नता, आपके हृदय में जो प्रसन्नता है। तो ऐसे ये अर्जुन कहते हैं कृष्ण को अंत में भगवद गीता के कि तत्प्रसादात मया अच्युत, भगवान कृष्ण का नाम है जो कभी गिरता नहीं, उसे अच्युत कहते हैं, जो कभी डिग्रेड नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी अपने पोजीशन से इतना भी चेंज नहीं होता, उसका न च्युत न हो, वो अच्युत, ऐसे अच्युत की कि थोड़ा थोड़ा मेरे को तेरे कारण मिल गया है प्रसाद। तो थ्रू आउट द गीता द सेंटिमेंट इन अर्जुन्स माइंड इज़ दैट ऑफ एक्सेप्टिंग अ गुरु, तभी माइंड यू, तभी उसका काम बनता है। अब आज तक तो इतना ही, द ग्रेटेस्ट वॉरियर, द प्रिंस, ये सब तो था वहाँ तक भी, लेकिन फिर भी कंफ्यूज, फिर भी डर गया, फिर भी डोंट नो व्हाट टू डू, एंड आई डोंट वांट टू डू दिस, न युद्ध से गोविंदम, भिक्षा मांग के खा लूँगा, ये सब गीता में आता है। लेकिन जब गुरु कृपा हुई, गुरु कृपा ही केवलम, शास्त्र में आता है, शिष्य से परम मंगलम, है ना, कि अल्टीमेटली द फाइनल विल रियली, द फाइनल डिलीवरेंस विल कम थ्रू गुरु कृपा के रूप से, और वो भगवान स्वयं ही गुरु रूप में आते हैं। सो एंड देन कृष्ण ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स, उसी गीता में ही क्लेम्स, ही टेक्स इट कि गुरु पद में स्थित होकर के, वो तो बिंदास भगवान है, कृष्ण को क्या आता है, वो तो कह दिया तो सामने से वो भी कह देते हाँ है। और उस वैसे भी गीता में कृष्ण कहते हैं, आई एम गोइंग थ्रू अक्रॉस ऑल 18 चैप्टर जस्ट टू स्कैन एंड गिव यू दिस थीमेटिक लेसन हियर। कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कहते कि नो इट और नॉट, जाने न जाने, माने न जाने, पहचाने न पहचाने, लेकिन यू एवरीबडी एक्चुअली डज फॉलो समवन, अ गुरु, है ना, जो भी अपने से बड़ा हो किसी भी फील्ड में। हम भी तो अपने टीचर से सीखते सीखते आए, ऐसे ही वो कहते मैं भी वैसा ही हूँ, भगवान कहते हैं कृष्ण की, मेरे साथ जो जैसे रिलेशनशिप फॉर्म करेगा ऐसे ही मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ, कि अगर मेरे को अपना बेटा मानेगी यशोदा तो मैं भी उसको माँ कहूँगा, है ना, वो वसुदेव वगैरह के जैसे थे। मेरे को अगर अपना दुश्मन मानेगा दुर्योधन या कंस तो मैं भी उसके सामने दुश्मन जैसा प्रकट होऊंगा। तो मेरे को मित्र कहता था, आज तक भगवान ने कभी क्लेम नहीं किया अपना भगवत पद, है ना, अर्जुन के आगे किसी के सामने प्रकट नहीं किया था, कहा नहीं था। तो मित्र कहता था मैं मित्र जैसा बर्ताव करता था, भाई कहता था भाई जैसा। आज तो मेरे को शिष्य, अपने आप को शिष्य कह रहा है, तो मैं भी तेरे लिए गुरु जैसा शो अप होऊंगा करके दिस श्लोक अपीयर्स इन दैट। चौथे अध्याय में कहते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए भगवान का, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि देख तेरे को सचमुच में छुट्टी करनी है, काम बनाना है अपने को,
तो ढूंढ लेना कोई ज्ञानी, है ना, ज्ञानी न जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, दर्शन शास्त्र से, दे हैव परसीव्ड फेस टू फेस, दे हैव एक्सपीरियंस्ड द ट्रूथ जो है, तो उनके सामने तद विद्धि प्रणिपातेन, अप्रोच देम इन ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता से जाना, परिप्रश्नेन सेवया, आस्क देम, डोंट क्वेश्चन देम, है ना। अंतर होता है कि जो भी क्यूरियासिटी उनके सामने जा कर के इनडायरेक्टली परिप्रश्नेन, यानी इनडायरेक्टली शेयर व्हाट यू आर क्यूरियस अबाउट, कि मेरे कुतूहल है मेरे मन में, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, ये क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ढंग से पेश होकर के अपनी विनम्रता को रख के, शिष्टाचार को पकड़ के उनको अगर तुझे पूछा विधि पूर्वक जा कर के, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भाव से, अपने आप को उनसे छोटा समझ के, तो वो तेरे डाउट्स क्लैरिफाई करा देंगे, क्योंकि वो ज्ञानिन तत्वदर्शी उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो उपदेश देंगे। वहाँ पर कृष्ण के गीता में एवरी वर्ड इज सो केयरफुली मैनिक्योर्ड एंड परफेक्टेड, उपदेक्षन्ति कहते हैं, मतलब ऐसा खाली लेक्चर नहीं देंगे, उपदेश नहीं कहा है, उपदेक्षन्ति, उसमें शांति मिक्स्ड है। लेक्चर तो कोई भी दे सकता है, कितने लेक्चर सुनते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि they'll just give you ChatGPT, AI, कोई anybody can give you answers to any question practically these days, लेकिन उससे काम नहीं बनता है। लेक्चर देने वाले, उपदेश देने वाले तो कितने मिलते हैं, हम लोग भी देते हैं, लेकिन उससे काम नहीं होता, परमानेंट छुट्टी नहीं होती, क्योंकि सुकून देने वाला, हीलिंग आंसर, सूदिंग, दैट व कन्विंसिंग, शांतिपूर्ण उपदेश, शांति, उसी के साथ शांति भी मिलेगी। उपदेश शांति ते ज्ञानम, Jnaninas Tattvadashina. Why? Because they've seen the highest, and they've seen that truth is love. Love is truth. उनमें contamination नहीं होता, motive नहीं होता, objective नहीं होता, personal gain की भावना नहीं होती, क्योंकि they are the king of kings. ना, they have it all. देने वाले दाता होते हैं। दीक्षा के ना, गुरु दीक्षा, दीक्षा मतलब दिशा जिसने दिखाई वो, है ना, दीक्षा में दिशा आता है, और ईक्षा मतलब आंखें, तो जिसने दिशा दिखाई ना, इधर भटक रहे थे, किधर होगा, शांति कैसी होगी, इसने बता देगी ऐसे दिशा में ऐसे जाएगा तो तेरे को शांति का अनुभव होगा, पूर्णता का, फुलफिलमेंट का अनुभव होगा। तो और फिर एक धक्का देते हैं, एक पीछे से लगा के गति भी दे देते हैं कि चल अब चल पड़। दिशा और गति ये गुरु की गिफ्ट होती है हमें, कि दिशा भी दिखा देते हैं, या मंत्र के द्वारा या किसी विशेष उपदेश के द्वारा गति भी दे देते कि अब चल पड़े, अपनी गति को लेकर के। दिशा और गति जो पकड़ ले गुरु से, वो पहुंच जाते हैं वैसे। सो हम फिर आगे चल के 13वां अध्याय, जो अभी हमारा 13वां चल रहा है ना अध्याय, तो इट्स अ गुड कोइंसिडेंस, बिकॉज दैट वे वी विल स्टे इंटेग्रस विथ और फॉर्मेट ऑल्सो। आज एक वहाँ का भी श्लोक हो जाएगा 13वें अध्याय के, उससे पहले 10वें अध्याय में एक बार उल्लेख आता है, 6th वर्स इन द 10th चैप्टर। कृष्ण कहते कि अपनी गुरुत्व भावना में, बड़े भावना में, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा बद्भावा मानसा जाता येषा लोकाम इमं प्रजा। कहते देख, ये सातों ऋषि, ब्रह्म ऋषि जो थे, सप्त ऋषि जो है ना, तो सब आद्य गुरु है ना, उनसे सारी लिनियज चली हुई है, और 14 मनु, ये सारे जो है ये मन के भाव से निकले हैं। दीज आर माई थाट्स दैट आर एक्सप्रेस। जैसे हम रात में हमारे विचार सपने में आ जाते हैं ना, जब हम सपना देखते हैं अपने विचारों में जो होता है ऐसे कंकाक्टेड कुछ ऐसे ही उल्टा पुल्टा बन के अपने खोपड़ी में भी टंगते हैं, वो अपने विचार जैसे, तो हमने बना लिया, अपने विश्व में अपन बना लेते, वैसे उसने वो भी बनाता है इसका जो सपना चल रहा है उसमें। तो कहते हैं सप्त ऋषि, गुरु, साधु, संत, गुंडे, बदमाश, सब के सब, ये सब नहीं कहा गीता में, लेकिन वो सब उसी में आ जाते हैं सपने में, अच्छे बुरे। तो 14 मनु हो, सप्त ऋषि हो, मद भावा, मेरे भाव है, दीज आर माई एक्सप्रेशंस, दीज आर माई थाट्स। लेकिन भगवान इतना समर्थ कि उसके भाव भी समर्थ है, जो वो भाव तक प्रकट हो जाते। आई एम हिज भाव, यू आर हिज भाव, एवरी वन ऑफ अस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड, एंड देयरफॉर कनेक्टेड एंड लिंक्ड एंड इंटीग्रल एंड इनडिविजिबल। मतलब टूट नहीं सकते। जैसे मेरे मन के भाव अगर है तो तुम देख नहीं पाते, लेकिन मेरे से अलग भी नहीं हो सकते, वो मेरे है, मेरे भाव है, जैसे है ना, ऑल ऑफ दोज आर। ऐसे वी आर ऑल
द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ इट। ये जब जैसे ज्ञान समझ में आने लग जाते हैं, वी आर एबल टू राइट साइज हाउ द माइंड वर्क्स एंड वी आर एबल टू कंट्रोल इट। फिर 13वें अध्याय में जहाँ पर हम लोग आजकल चल रहे हैं, आई थिंक वी डन 5 श्लोक, सो वी विल स्किप अ कपल ऑफ दोज, बस 7वें श्लोक में जब भगवान, वैसे 13वां अध्याय इस प्योर ज्ञान का है ना, ये बात हम लोग को शंकराचार्य ने जिसको कहे इज नथिंग बट द प्योरेस्ट ड्राइस्ट अद्वैत एब्सोल्यूट ज्ञान फिल्ड अध्याय। इसमें ज़्यादा भक्ति प्रेम वगैरह वो इधर उधर की बातें नहीं है वो बाकी के अध्यायों में इधर खाली ज्ञान ज्ञान एंड ज्ञान। 13 चैप्टर में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, द फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। लेकिन उसमें भी आचार्य उपासना को भगवान घुसाते हैं उसमें। 7वें श्लोक में आता है अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसाम क्षांतिम आर्जवम आचार्य उपासनम चैव स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। कहते कि इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस हाउ यू आर सेपरेट फ्रॉम द फील्ड, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट नन ऑफ दिस, ये सब मेरा नहीं है, आई एम द विटनेस, साक्षी जो कहते हो, मैं खाली ऑब्जर्वर हूँ। इसका अनुभव अगर करना है तो यू विल हैव टू डेवलप सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी बहुत ज़्यादा उल्टी दिशा में चले। तो इन दीज वर्सेस, 7, 8, 9, 10 4 श्लोक में वो रिसाइट करते कौन से श्लोक। उसमें पहले ही जो है कि अमानित्वम है ना, मान रहित निमानिया, कभी कभी शब्द में आप कहते हैं ना, तो अमानित्वम, अब मान से दूर रहे, क्योंकि मान से जो विशाल थे वो श्रिंक होकर छोटे लिमिटेड हो जाएंगे कि मैं इतना है, मेरे को मान दो, मेरा नाम मेरा लोग, वैसे तो अदरवाइज विशाल थे, है ना। जैसे समुद्र को अपनी लहर में अगर मान हो जाए तो समुद्र अचानक अपने आप को लहर मानने लग जाए। ये इतना बड़ा सागर था, अभी यू जस्ट मेड योरसेल्फ श्रंक योरसेल्फ इनटू दिस लिटिल वेव। तो अमानित्वम अदम्भित्वम, तो ड्रामाबाजी नहीं करे, जो है नहीं उसको दिखाने की कोशिश, जो नहीं है उसको छुपाने की कोशिश, उसको दम्भ कहते हैं, अपने गर्व से, इमेज मैनेजमेंट है, मॉडर्न भाषा में कह दो। अमानित्वम अदम्भित्वम, कोई ज़रूरत नहीं इमेज मैनेज करने की, जो है वो है, जैसा है अभी बहुत हो गया। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा, नॉन डिस्पैरेजिंग, नॉन डैमेजिंग किसी शब्दों से, विचारों से, कार्य से। उसमें फिर सभी आ गया, वेजिटेरियनिज़म, किसके साथ कैसे हम बर्ताव करते हैं, कैसे वचन, कैसी भाषा, ये सब हिंसा जो है, अहिंसा। क्षांति मार्जनम, बाय आवर प्रेजेंस, बाय आवर बीइंग, शांति शुड एमिनेट, नॉट एजिटेट न हो। जिसके साथ बैठे हैं, जिसके साथ बात कर रहे हैं, जिसके साथ थोड़ा समय बिताना पड़ रहा है, वो एक्साइटेड नहीं हो जाए, एजिटेटेड नहीं हो जाए, या एंक्शस न हो जाए, या नर्वस न हो जाए, कुछ का कुछ उटपटांग बातें करे, ऐसा करे वैसा करे, नहीं तो ये ना हो जाए, उनको शांति मिले, ऐसा प्रेजेंस हो। शांतिम आर्जवम, आर्जव इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी, कंप्लीट, है ना, दूसरों को की बड़पन दे। और फिर कहते ये सब के आचार्य उपासनम च एव, च इज़ एंड, एव इज़ एंड ऑल्सो, आचार्य की उपासना। इसलिए गुरु, आज का जो दिन है इसका महत्व, इट्स ऑल परवेडिंग। भागवत पुराण में जो इतना बड़ा 18,000 का है, उसमें भी उद्धव जी को जो आखिरी दिन उपदेश देते हैं, उसमें भी भगवान कहते हैं कि गुरु कर्णधार है, योर गुरु इज़ द कैप्टन ऑफ योर सोल, ऑफ योर शिप, दैट द कैप्टन नोज वेयर टू स्टीयर द ये जो संसार तूफान में जीवन की नौका है, तो गुरु knows how to steer it, where to take it. And this is God talking. राम आए तो वशिष्ठ के चरणों में बैठे, कृष्ण आए तो संदीपनी ऋषि के चरणों में बैठे, because they are exemplifying, role models है। भगवान भी आए। This it just helps to, it's a very efficient path. गुरु को स्वीकार करना है, it's a very smart idea, it's a very efficient path. बुद्धिमानों के लिए है गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करना। अपने को कम मानना, अपने को छोटा मानना, ये अकल वालों के लिए, बुद्धुओं के लिए नहीं है। बुद्धुओं के लिए वो ये कि अपन बड़े, अपने को कोई गुरु नहीं चाहिए, अपने को किसी ज़रूरत नहीं है करके समय लग जाता है बहुत, है ना। इसलिए तो आचार्य उपासनम चैव स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, वो श्लोक को कंप्लीट कर दे। स्थैर्य इज स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, ग्राउंडेड, एंकर्ड, चल बिचल उच्छृंखल नहीं, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, थोड़ा ये खा लिया थोड़ा वह खा लिया, थोड़ा ये देख लिया वो देख लिया, इधर जा लिया उधर लिया, उठपट टांग, ऐसा वैसा नहीं, ना ना ना, ग्रेविटी से जो मार्ग स्वीकार उसमें
थोड़ा अडिग रहे, ग्रेट शो करे, टिके रहे, अनरिमिटिंग, रिलेंटलेस, है ना, स्थैर्य, उसके लिए आत्मा विनिग्रह जरूरी होता है, सेल्फ रिस्ट्रेन, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, and then it continues. So we'll carry that next time. And then even in the last, and maybe we can stop there if you like. उसी मोक्ष संन्यास योग में 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि उसके तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत. He told, like, this sort of final message, almost towards the end. This is not the final message, but building up to the final message of the Gita. One of the tenets is कहते हैं तमेव शरणम गच्छ, उनके ही शरण जा. ये भगवान खुद कह रहा है, सर्वभावेन भारत, सब प्रकार से, like throw yourself on them. तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम. उनके प्रसाद से परम शांति का प्रसाद मिलेगा और वो जो परमानेंट ठिकाने वो उसका अनुभव होगा. सो दिस इज नॉट टू बी टेकन लाइटली. गुरु पूनम इज नॉट जस्ट अ डे टू कम टुगेदर एंड जस्ट गुरु पूर्णिमा थोड़ा मंत्र कह दिए, 2-4 श्लोक इधर उधर से या वो तो पढ़ के कह दिया है ना कुछ, और फिर एक एक्स्ट्रा आरती कर लेते आज गुरु की, वो तो भोग भी थोड़े पदार्थ भी ज़्यादा, ऐसे नहीं. इट्स मोर, दिस क्वाइट द ऑपोजिट, इनर रिजॉल्व, इंटरनल रिजॉल्व. दिस वो खाना पीना बाद में भी हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, वो कभी रुकेगा नहीं, वो बाद में और ये सारी बातें बाद में कर लेंगे, लेकिन ये इनर रिजॉल्व का जो क्षण आया है वो फिर से पता नहीं आएगा नहीं आएगा कि नहीं अभी पक्का करना है. आई डोंट वांट टू नाउ रिग्रेस, आई वांट टू प्रोग्रेस, है ना. अभी पीछे नहीं हटना है, अभी थोड़ा भी गए लेकिन सामने जाना है, समझ करके. So with that resolve, I wish you all the best. I am, like for all of us, may the Guru of Gurus, all Gurus bless us. There are so many Gurus around us. This is the most fortunate time. ऐसे मैं तो समझता हूँ हम लोग अभी बहुत अच्छे समय में है. So many Gurus around us, है ना, that we can tap into the access to. So this is फिर से जय गुरुदेव. Thank you for the opportunity. योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. गुरुओं के गुरु का. जय श्री कृष्ण. जय गुरुदेव.